इतनी मोटी बारिश हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। पूरी भीग गई मैं, बिल्कुल छाता भी काम नहीं कर रहा। यहीं पे है आम का पेड़ जिसमें काफ़ी अच्छे आम लगे हुए हैं। सावन में लगातार बारिश होती रहती है, जिस वजह से कि रास्ते हो या छतों के ऊपर हो काफ़ी सिवार लगी हुई रहती है और सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। और गंगा जी का वेग भी वैसे ही बढ़ा हुआ है, काफ़ी भयानक दृश्य है। 14 की जब आपदा आई थी तो यही एकमात्र पुल था केदार घाट वाला जिससे आवाजाही हुई। ये नज़ारे, ये खूबसूरती, ये पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं ना, उतने इनमें सावधानी भी चाहिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेनवाल, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तर काशी काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी माँ गंगा के तट पर बसा हुआ सुंदर सा शहर उत्तर काशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षी ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम को 4 बजे मनकरनी घाट से। तो परसों रात से लगातार ही बारिश हो रही है, बिल्कुल वही वाली फीलिंग हो रही है जैसे कि 2013 और 14 में आपदा के टाइम पे सेम ऐसी ही बारिश हुई थी। और बाकी गंगा जी का जल स्तर आप देख ही सकते हैं, काफ़ी भयानक बढ़ा हुआ है। और बिल्कुल आप देख ही सकते हैं इतनी मोटी बारिश हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी, फाइनली अभी मैं पहुंच गई अपने दीदी के घर पे और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, पूरी भीग गई मैं, बिल्कुल छाता भी काम नहीं कर रहा। अभी आ रखी हूँ मैं अपनी दीदी लोगों के छत के ऊपर। तो यहाँ से जो है मातली गांव का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहीं पे है अमरूद का पेड़ जिसमें काफ़ी अच्छे अमरूद लगे हुए हैं, अभी एकदम छोटे छोटे से हैं। और यहीं पे है आम का पेड़ जिसमें काफ़ी अच्छे आम लगे हुए हैं। तो बारिश की वजह से काफ़ी टफ हो रहा है वीडियो बनाना, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और कैमरा भी पूरा भीग रहा है। तो अभी मैं जैसे ही छत के ऊपर आई वीडियो बनाने लगी, वैसे ही नीचे से दीदी आवाज़ दे रही है कि आराम से चलना, छत के ऊपर काफ़ी फिसलन हो रही है। तो बरसात के दिनों में ऐसा ही होता है, सावन में लगातार बारिश होती रहती है, जिस वजह से कि रास्ते हो या छतों के ऊपर हो काफ़ी सिवार लगी हुई रहती है और सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। तो मैं निकलती हूँ नीचे, क्योंकि दीदी काफ़ी परेशान हो रही है, ऊपर कहीं फिसल न जाए और ऊपर से काफ़ी मोटी बारिश हो रही है। तो अब नीचे चलती हूँ। तो अभी दीदी कह रही थी कि मैंने सुबह से चिड़िया के लिए चावल डाले हुए हैं, लेकिन आज एक भी चिड़िया नहीं आ रही। नहीं तो और दिन जैसे ही मैं चावल डालती हूँ, चिड़िया के लिए दाना डालती हूँ, वैसे तुरंत चिड़िया आके खा जाती है। लेकिन आज सुबह से एक भी चिड़िया नहीं आई, तो आएगी भी कैसे ही। लगातार 3 दिन से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो देखने में तो बारिश अच्छी लगती है थोड़ी कुछ टाइम तक, लेकिन जब बारिश आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए ना तो कई परेशानियाँ हो जाती है। तो वो चाहे जंगली जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे इंसान हो। और आजकल दीदी के खेत में काफ़ी अच्छी सब्जी हो रही है। और ये है अरबी, मक्की और यहाँ पे तुलसी का पौधा आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो रखा है। चलिए जी, अभी गरम गरम चाय पी ली और अब निकलते हैं यहाँ से। अभी थोड़ा सा बारिश कम हो गई। लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि हम तो अपनी बाउंड्री के अंदर घर के अंदर फंसे हुए हैं। कभी तुम लोग आए तो तुम्हें छोड़ने के लिए आना पड़ा, नहीं तो हम बजाय से बाहर नहीं निकल। लाइट आ जाएगी आज? लाइट का बड़ी समस्या है। आ गई लाइट? चलो भाई, बहुत खुशी की बात है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं दूसरे दिन की खूबसूरत सुबह से। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल मैं छाता लेके छत के ऊपर हूँ।
तो 3 दिन से लगातार काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और उत्तराखंड में भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट था और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस वजह से कि नदी नाले काफ़ी उफान पे हैं। तो अभी मैं निकल गई घर से आप लोगों को गंगा जी के दर्शन करवाने के लिए, और यहीं पे है उत्तरकाशी का पोस्ट ऑफिस और ये वाला मार्ग है केदार घाट वाला। लेकिन बिल्कुल वही वाली स्थिति है जैसे आपदा के टाइम पे हुई थी 2013 और 14 में। 13 और 14 में भी बिल्कुल ऐसा ही था, लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी और गंगा जी का वेग भी वैसे ही बढ़ा हुआ है। काफ़ी भयानक दृश्य है और गंगा जी का कलर एकदम मटमैला हो रखा है क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिस वजह से गाड़ गधेरे सभी उफान पे हैं। और 2013-14 की जब आपदा आई थी तो यही एकमात्र पुल था केदार घाट वाला जिससे आवाजाही हुई। बाकी सारे वाले पुल डैमेज हो गए थे। जुला पुल बह गया था, तिलोत वाला पुल भी बंद कर दिया गया था क्योंकि एक साइड से उसका पूरा पुस्ता ढह गया था। बस यही पुल बचा हुआ था। तो इस पुल में भी आज चलने में काफ़ी डर लग रही है। और ये सामने है इंद्रावती घाट। तो चलिए जी, केदार घाट से अभी मैं आ गई मनकर्णी घाट में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि गंगा जी का फ्लो कितना है। आप देख ही सकते हैं पूरा ऊपर तक गंगा जी आ रखी है, जबकि स्नान घाट एकदम सीढ़ियाँ आगे तक है। अभी आप लोगों ने गंगा जी का वेग देखा और मैं पूरी भीग चुकी हूँ। तो ये है पहाड़ों का मौसम, कुछ कह नहीं सकते हैं। और ऊपर से मानसून है, सावन का महीना है तो बारिश तो होगी, लेकिन ये नज़ारे, ये खूबसूरती, ये पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं ना, उतने इनमें सावधानी भी चाहिए। कल शाम को मैं जब न्यूज़ पढ़ रही थी तो गंगोत्री धाम से लौट रहे मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री जो कि भूस्खलन के चपेट में आए और 4 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। तो आप लोग भी अगर पहाड़ों में घूमना चाह रहे हैं या पहाड़ों में आने का प्लान कर रहे हो तो मानसून के टाइम पे, बरसात के टाइम पे बिल्कुल प्लान ना करें। तो अभी आप लोगों ने केदार घाट, मनकर्णी घाट का दृश्य देख ही लिया होगा। और लेकिन ये है कि उत्तरकाशी शहर काफ़ी सुरक्षित है। अब 2013-14 की जो बाढ़ के बाद है तो सेफ्टी दीवारें काफ़ी अच्छी लगी हुई है। और अभी मनकर्णी घाट से गंगा मैया के दर्शन करने के बाद अभी आ गई मार्केट में। तो आज हमारा उत्तरकाशी का मार्केट देखो, कुछ बरसात की वजह से ऐसा बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई घर पे और जैसे ही मैं घर पे पहुंची वो जो इंतज़ार कर रहा है दरवाजे में। और देखो मैं इतना घूम के आ गई और मेरे हस्बैंड जी नहा धो के पूजा पाठ करके फिर से बैठ गए कंबल में। तो आप ही लगाओ, जून और जुलाई के महीने पे भी ना उत्तरकाशी में कंबल ओढ़नी पड़ रही है। जैसे मैं घर पहुंची मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगी, लेकिन मेरे पार्लर के स्टाफ की लड़की आ गई दुकान खोलने के लिए। तो शिवानी तब तक दुकान खोलना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं आई हूँ छत के ऊपर, लेकिन बारिश लगातार वैसे ही हो रही है, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं है। और मेरी तैयारी हो गई दुकान जाने की, क्योंकि दुकान तो जाना ही पड़ेगा चाहे बारिश हो या धूप हो। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।